हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 3 मई 2025 और 3 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर का एक सबसे बड़ा रोल होता है जो आपके एग्ज़ाम्स में रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो दोस्तों, चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर आपको पता है। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं प्रतिदिन जब मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूं तो उससे पहले का एक दिन जो भी मैं करंट अफेयर पढ़ाया हूं उससे एक बार रिपीट में हम लोग सब रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आइए पहले 2 मई के जो भी हम लोगों ने करंट अफेयर को पढ़ा है उसे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 मई 2025 के कुछ जो करंट अफेयर जो हम लोगों ने पढ़ा था उसे एक बार रैपिड में रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं क्वेश्चन था कि किस राज्य में 2100 करोड़ रुपए के पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी मिली है। इन विच स्टेट हैज़ द 2100 करोड़ पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क है जो कि बिन अप्रूव्ड। ठीक है, तो कहाँ पर, किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है दोस्तों को। देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य में जो कि 2100 करोड़ रुपए के जो कि पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क की मंजूरी मिली है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, अगला है कि हिंद महासागर पोत सागर मिशन के तहत आईएनएस सुनैना ने किस देश का दौरा किया। ठीक है, तो आईएनएस सुनैना हैज विजिटेड विच कंट्री एज पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन शिप। ठीक है, तो सागर मिशन के तहत। ठीक है, देख सकते हैं कहाँ पर, तो मोजाम्बिक देश में आईएनएस सुनैना ने दौरा किया। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि मार्क कार्नी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, मार्क कार्नी हैज बीन ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, देख सकते हैं, तो कनाडा के जो है मार्क कार्नी नए प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत का पहला जो कि मूलभूत बड़ा भाषा मॉडल जो कि एलएलएम विकसित करने के लिए किस कंपनी को चुना गया है। ठीक है, तो विच कंपनी हैज़ बीन सिलेक्टेड टू डेवलप इंडिया फर्स्ट बेसिक बिग लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, तो यह है सर्वम एआई है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिलोंग सिल्चर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना किस 2 राज्यों के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बनाई जा रही है। ठीक है, तो द शिलोंग सिल्चर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर प्रोजेक्ट इज बीइंग बुल्ट टू इनहेंस कनेक्टिविटी बिटवीन विच 2 स्टेट। ठीक है, तो देख सकते हैं कि मेघालय और असम के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इस परियोजना को चलाई जा रही है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन था कि हाल ही में महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस किस तिथि को मनाया गया। ठीक है, तो देख सकते हैं ठीक है, ऑन विच डेट महाराष्ट्र डे एंड गुजरात डे वाज सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो 1 मई को इसे मनाया गया। दोस्तों, बाघा हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि इन विच स्टेट इज बाघा नेशनल पार्क लोकेटेड। ठीक है, देख सकते हैं कहाँ पर, एमपी मध्य प्रदेश में। ठीक है, दोस्तों, आगे क्वेश्चन है कि नमामि गंगे मिशन के तहत 3 दशक बाद लाल मुकुट वाला कछुआ किस नदी में लौटा। ठीक है, तो अंडर द नमामि गंगे मिशन द रेड क्राउड टर्टल हैज रिटर्न टू विच रिवर आफ्टर 3 डिकेड। ठीक है, तो ये कहाँ, तो गंगा नदी में। ठीक है, तो गंगा नदी की बातें हो रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर ऑफ बिहार रिसेंटली। ठीक, तो विनोद कुमार गुजियाल को जो है यहाँ पर नियुक्त किया गया। ठीक है, दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय शहर का पहला प्रमाणित जो ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया। ठीक, तो विच इंडियन सिटी हैज इशू इंडिया फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बोर्ड। ठीक है, तो गाजियाबाद को। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने 2 मई को जो भी करंट अफेयर को पढ़ा था उसे एक बार में रैपिड रिवीजन कर दिए। ठीक है, तो चलिए अब हम सब जो 3 मई के जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर है उसे देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 मई और 3 मई के करंट अफेयर को देखने के प्रयास करते हैं। देख सकते हैं कि केंद्र सरकार आज़ादी के बाद पहली बार जाति जनगणना करवाएगी। ठीक है, जनगणना भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, तो द सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंडक्ट ए कैश सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस। द सेंसस इज डन आफ्टर विच मिनिस्ट्री
ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यह जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत इसे की जाती है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। ऑप्शन है गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय या फिर कृषि मंत्रालय। तो आप इसका फास्ट आंसर देंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हम देख सकते हैं कि जनगणना की बात की जाए तो भारत सरकार के जो है एक गृह मंत्रालय के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो आइए थोड़ा और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो देख सकते हैं केंद्रीय कैबिनेट ने जाति जनगणना को मंजूरी दी है। ठीक है, और इस प्रकार देश में आज़ादी के बाद पहली बार जो है जाति जनगणना कराई जाएगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि जाति जनगणना को मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं। और देश में पिछली जनगणना की बात करी जाए तो 2011 में की गई थी। ठीक है, तो उसी के साथ इसको भी कराया जाएगा। 2021 में जो कि अगली जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड के कारण से जो देख सकते हैं कि उसमें कोविड-19 महामारी के कारण से टाल दिया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और देखते हैं। दूसरे देख सकते हैं आगे लिखा गया, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान देख सकते हैं कि 1872 से लेकर 1931 तक नियमित रूप से जाति आधारित जनगणना की गई थी। ठीक है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। आज़ादी के बाद भारत के अनुसूचित जाति यानी कि एसी और अनुसूचित जनजाति एसटी के अलावा अन्य जातियों की जनगणना नहीं की है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और से बातें कही गई कि आखिरी बार देखा जाए तो सरकार के द्वारा 2011 में आर्थिक और जाति जनगणना कराई थी, लेकिन इसकी आंकड़े जारी नहीं हुए। ठीक है, तो ये भी चीज़ को बात ध्यान आपको रखना है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं और इसमें बातें कही जा रही। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार देख सकते हैं कि जनगणना संघ का विषय है। ठीक है, जो कि 7वीं सूची के संघ सूची में और 69वें स्थान पर उल्लिखित है। ठीक है, जनगणना करवाना देख सकते हैं गृह मंत्रालय के कार्य होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, शाहिद रजाई बंदरगाह की बातें हो रही, किस देश में स्थित है, जिसमें हुए विस्फोट के कारण से लगभग 70 लोगों की मौत हो गई। ठीक है, तो इन विच कंट्री हैज द शाहिद रजाई पोर्ट, ठीक है, एक्सप्लोडेड द डेट किल्ड अराउंड कितना, तो 70 पीपुल। ठीक है, तो 21 देश में है। तो ऑप्शन है इराक में है, जॉर्डन में है, सीरिया में है या फिर ईरान में है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम शाहिद रजाई बंदरगाह कहाँ पर, ईरान देश में है। ठीक है, जहाँ पर विस्फोट हुआ इस बंदरगाह पर, और वहाँ पर क्या हुआ, 70 लोगों से अधिक यहाँ पर मौत हो गई। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं की पॉइंट के माध्यम से। दोस्तों देख सकते हैं कि ईरान के दक्षिण में स्थित जो कि शाहिद रजाई बंदरगाह में हुए विस्फोट के कारण से आग लग गई, जिसमें कि कम से कम देखे जाए तो 70 लोग मारे गए और 1200 से अधिक लोग घायल हो गए। ठीक है दोस्तों, विस्फोट बंदरगाह के घाट के क्षेत्र में कई कंटेनरों से उत्पन्न हुई थी, और जिसमें कि अमोनिया परक्लोरेट तथा रॉकेट ईंधन में इस्तेमाल होने वाले एक रसायन था, यही विस्फोट कर गया था दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसमें और बातें लिखी गई, देख सकते हैं कि ईरान में कई महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, जिसमें देख सकते हैं आप कि कुछ है जैसे कि चाबहार बंदरगाह है, और बंदर अब्बास बंदरगाह है, और शाहिद रजाई बंदरगाह है, और अमीराबाद जो कि बंदरगाह है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो बंदरगाह हैं जो कि ईरान में है। दोस्तों आगे देख सकते हैं कि भारत ने चाबहार बंदरगाह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और भारत ने ईरान के चाबहार जो कि आप चाबहार में देख सकते हैं कि बंदरगाह को जो कि 10 साल के लिए जो है इसके लीज पर ले लिया। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, किस देश ने माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोहण के लिए नए नियम को लागू किए। ठीक है, तो विच कंट्री हैज इंट्रोडक्ट न्यू माउंटेनरिंग रूल्स ऑफ द माउंटेन एवरेस्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं भारत है, चीन है, नेपाल है और भूटान है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेपाल की बातें की जाती है, तो नेपाल के द्वारा देख सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोहण के लिए नए नियम को लागू किए गए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग सब इसको देखते हैं की पॉइंट के माध्यम से। देखिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि नेपाल एक नया नियम पेश करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि माउंट एवरेस्ट पर केवल अनुभवी जो कि पर्वतारोही कोई चढ़ाई की अनुमति देना है। ठीक है, देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे जो नए युवा जो चढ़ते थे तो उनकी डेथ हो जाती थी। ठीक है, देख सकते हैं केवल वही पर्वतारोही एवरेस्ट पर चढ़ने की पात्र होंगे जिन्होंने पहले 7000 मीटर ऊंचाई किसी चोटी को सफलता फतह किया है। ठीक है, तो वही व्यक्ति अब चढ़ पाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें बातें कही गई देख सकते हैं। ठीक है कि माउंट एवरेस्ट पर मौतों की संख्या को कम करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है।
दोस्तों यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की बातें हो रही थी कि तो माउंट एवरेस्ट के बारे में थोड़ा हम लोग सब देख लेते हैं। देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। यह नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई की बात करें हम तो 8848 मीटर है, ठीक है। और यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में इसको चामो लुंगमा के नाम जाना जाता है। और इसका नाम भारत की एक सर्वेयर जो कि जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया। दोस्तों, इस सारे आपके फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इनको किसी भी तरीके से आपको जो है याद कर जाना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है कि सीबीआई की किस ऑपरेशन के तहत वैश्विक बाल यौन शोषण के नेटवर्क पर कार्रवाई की गई है, ठीक है। देख सकते हैं सीबीआई हैज रैकेट डाउन ऑन द ग्लोबल चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज नेटवर्क एज पार्ट ऑफ दिस ऑपरेशन, ठीक है। तो किस ऑपरेशन के तहत? ऑप्शन है ऑपरेशन मेघदूत है, ऑपरेशन हक है, ऑपरेशन दोस्त है, ऑपरेशन गंगा है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, ऑपरेशन हक की बात की तो ऑपरेशन हक के तहत जो है सीबीआई ने आप देख सकते हैं कि वैश्विक बाल जो कि यौन शोषण के नेटवर्क को यहाँ पर कार्रवाई करने की काम कर रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ऑपरेशन हक के बारे में, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते कुछ डिस्कशन दिया गया, ठीक है। अमेरिका के नेतृत्व वाले ऑपरेशन हक की खुफिया जानकारी के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने वैश्विक कनेक्शन वाला बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को नष्ट कर दिया, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आयामों में ऑनलाइन बाल शोषण के मामलों को संबोधित करने के लिए सीबीआई के द्वारा पहले ऑपरेशन कार्बन 2021 में, उसके बाद 22 में मेघचक्र और जैसे ऑपरेशन किए गए थे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों इसमें और बातें कही गई, देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय आयामों पर ऑनलाइन बाल शोषण के मामले को संबोधित करने के लिए सीबीआई के द्वारा देख सकते हैं कि 2021 में सेम वही बातें दोस्तों 2021 में ऑपरेशन कार्बन और 22 में मेघ चक्र जैसे ऑपरेशन चलाए गए थे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑपरेशन हैं जो महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे भी याद करने के प्रयास करेंगे। देखिए ऑपरेशन अगर सर्द हवा की बात करें हम तो इसे देख सकते हैं कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान के सीमा पर इसे चलाया जा रहा है, ठीक है। दोस्तों देश ऑपरेशन अगर डेविल इट की बात करें हम तो देख सकते हैं कि बांग्लादेश के द्वारा देश को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है और लोगों को इसमें गिरफ्तार करने के लिए, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। दोस्तों देख सकते हैं कि ऑपरेशन अगर राइजिंग सन की बात करें तो राजस्व जो कि खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी को सिंडिकेट को उजागर करने के लिए की जा रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको कुछ इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है। दोस्तों देख सकते हैं ऑपरेशन बॉबी बकेट की बात करें हम तो वायुसेना के द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए इसे किया गया, ठीक है। तो इन सारे बातों को आपको जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन है आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगर 5 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। कि हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्य किसे नियुक्ति किए गए, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का सदस्य किससे नियुक्ति किया गया है तो हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो ऑप्शन है अजय भद्दू है, तुहिन कांता पांडे हैं, सुजाता चतुर्वेदी है या एन चंद्रशेखरन है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम देख सकते हैं कि सुजाता अगर चतुर्वेदी की बात करें हम तो इन्हें हाल ही में जो कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में इन्हें नियुक्ति किया गया, ठीक है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि भारत सरकार के वरिष्ठ जो कि आईएएस अधिकारी और वर्तमान केंद्रीय खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्य नियुक्ति किया गया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। दोस्तों यह नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 की 1 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए अनुच्छेद भी है और जो कि हमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर यूपीएससी की बात आ रही है, थोड़ा यूपीएससी के बारे में हम और विस्तार से समझने के प्रयास करते हैं। देख सकते हैं कि यह एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसके आर्टिकल्स में चर्चा की गई, ठीक है। वर्तमान भारतीय संविधान के अनुच्छेद की बात करें 315 से लेकर 323 में इसकी वर्णन किया गया है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना है। अक्टूबर देख सकते हैं कि 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्य काम क्या है कि भारत के लिए विभिन्न सेवाओं में अधिकारियों की भर्ती करना, ठीक है। और वर्तमान इसकी अध्यक्ष की बात करें हम तो कौन है तो प्रीति सूदन है, ठीक है। ध्यान रखना है। और अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखे गए बातें आपको ध्यान में रखना है।
दोस्तों देख सकते हैं कि अध्यक्ष के कार्यकाल 6 साल होता है या 65 साल की तक इनकी होती है, ठीक है, जो भी पहले आ जाए, ठीक है, या तो 6 साल कंप्लीट कर लें या फिर उनकी उम्र 65 साल हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है कि बियॉन्ड द कोर्ट रूम, ठीक है, एक पुस्तक है, देख सकते हैं किसके द्वारा लिखी गई, ठीक है। तो द बुक बियॉन्ड ऑफ द कोर्ट रूम्स, ठीक है, इज रिटेन बाय, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन है फामी सेम, नमरीन, या फिर साक्षी मलिक, या पंकज मिश्रा, या फिर प्रशांति राम। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें तो फामी सेम नरविन के द्वारा जो है बियॉन्ड द कोर्ट रूम पुस्तक को लिखी गई है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं अगला, इसमें कुछ बातें लिखी गई है कि फाली सेम नरविन द्वारा जो है लिखित बियॉन्ड द कोर्ट्स, आप देख सकते हैं कि कुछ पुस्तकें हैं जो कि रिफ्लेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनहुड विमोचन किया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि 5 खंडों की बात करें तो राष्ट्र हो गया, न्यायपालिका हो गया, संविधान हो गया, कानून हो गया और मध्यस्थता पर विभाजित यह पुस्तक जो युवा वकीलों को सलाह देती है और इसे नैतिक जो कि प्रश्नों से निपटाती है, ठीक है। तो देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ बात लिखी गई है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं 2025 में जो लॉन्च किए गए थे, तो आप इसको ध्यान में रखना है। देख सकते हैं कि लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग, आप देख सकते हैं कि PS रमन के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। उसके बाद टू द 7th जनरेशन की बात करें तो डॉक्टर BI मंथन के द्वारा लिखा गया है। और मार्च ऑफ ग्लेरी की बात करें हम तो अरु मुगम एवं एरोल डी कुंज के द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो दोस्तों एक कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि वेब नामक दुनिया का सबसे बड़ा इंटरटेनमेंट सम्मेलन कहाँ पर किया गया, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। तो वेयर वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरटेनमेंट कॉन्फ्रेंस कोल्ड वेब ऑर्गेनाइज्ड, कहाँ पर किया गया है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है तेलंगाना है, महाराष्ट्र मुंबई है और पुणे महाराष्ट्र है, या पटना बिहार है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम देख सकते हैं कि इंटरटेनमेंट अगर सम्मेलन की बात करें हम तो मुंबई महाराष्ट्र में इससे सम्मेलन को आयोजन किया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कुछ बातें और लिखी गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2025 को मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब देख सकते हैं कि 2025 का उद्घाटन किए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वेब 2025 का उद्देश्य क्या है कि भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योगों को वैश्विक मानचित्र पर लाना और इस प्रयास में वैश्विक मीडिया और मनोरंजन नेताओं को शामिल करना, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र की बातें आ रही है थोड़ा, तो महाराष्ट्र के बारे में और हम जानने के प्रयास करेंगे कि यहाँ इसकी राजधानी की बात करें मुंबई है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है और राज्यपाल की बात करें तो CP राधाकृष्णन। दोस्तों यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क है, देख सकते हैं कि संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क है और नावेगांव राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों एक काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन सारे आप फैक्ट को याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर कुछ देख सकते हैं कि महाराष्ट्र से करंट अफेयर कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो हाल फिलहाल में यहाँ पर जो किए गए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों पिंक ई रिक्शा योजना की बात की तो महाराष्ट्र राज्य में शुरुआत की गई थी, जो पहले हम लोग पढ़े भी हैं। भारत के GDP में सबसे अधिक योगदान देने वाला अगर कोई राज्य है तो महाराष्ट्र है। नासिक में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है और भारत के सबसे बड़े गहरे पानी वाला बागबान पोर्ट का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो और इसमें देखते हैं, देख सकते हैं कि राष्ट्रपति मुर्मू ने देख सकते हैं कि विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन भी महाराष्ट्र में किया है और गाय को राजमाता को उपाधि देने वाला राज्य कौन है तो महाराष्ट्र है। दोस्तों FDI का सबसे बड़ा अगर प्राप्तकर्ता अगर कोई राज्य है तो महाराष्ट्र है और 2025 में भारतीय सेना दिवस पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया, ठीक है। देश की पहली अगर AI यूनिवर्सिटी की बात करें हम तो महाराष्ट्र में ही इसे स्थापित की गई। तो दोस्तों इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश के बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा के मामले में भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में स्थान दिया गया, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज प्लेस्ड इंडिया ऑन द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है स्लोवाकिया है, पुर्तगाल है, अमेरिका है और फ्रांस है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम, आप देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, अगर अमेरिका की बात करें हम तो अमेरिका के द्वारा आप देख सकते हैं कि यहाँ बातें की जा रही, ठीक है, कि बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा के मामलों में भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में स्थान दिया गया, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा और की पॉइंट के माध्यम से देख लेते हैं कि अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं पर बौद्धिक संपदा आईपीसी अधिकारों की पर्याप्त और प्रभावी सुरक्षा को परिवर्तन प्रदान करने में विफल रहने के कारण से संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची श्रेणी में बरकरार रखा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। और भारत सहित संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि 26 व्यापारिक साझेदारी की पहचान चिंता के देशों के रूप में की है, जहां आप देख सकते हैं कि अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं की बौद्धिक संपदा अधिकारों की जो कि अपर्याप्त सुरक्षा थी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अमेरिका की बातें हो रही, ठीक है। तो अमेरिका के बारे में देख लेते हैं कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी राजधानी की बात करें कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में है, आप ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर मुद्रा की बात करें तो अमेरिकी डॉलर है, और राष्ट्रपति की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों आगे देख सकते हैं कि माउंट आप अस्पत जो हाल ही में समाचार में था, जो कि अमेरिका देश में स्थित है, ठीक है। दोस्तों आगे लिखी गई है, ठीक है, कि पनडुब्बी ट्रैकिंग के लिए सोनो बॉय पर भारत और अमेरिका के बीच में 21वीं साझेदारी हुई है, ठीक है। तो दोस्तों इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। और इस पर बातें लिखी गई दोस्तों, देख सकते हैं कि वर्ल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका जो राष्ट्रीय पंछी घोषित किया, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों देख सकते हैं कि डार्क ईगल की बात करें हम तो एंटी मिसाइल सिस्टम किस देश के द्वारा विकसित किया गया है, तो अमेरिका के द्वारा ही किया गया है दोस्तों। अमेरिका जो कि भारतीयों को ट्रंप की AI नीति को सलाहकार बनाया, और इसे देख सकते हैं कि श्री राम को बनाया, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। देख सकते हैं कि पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने का फैसला किसने लिया, तो अमेरिका लिया है। और फोर्ब्स 2025 ने दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट में पहले स्थान पर अमेरिका को ही रखा गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। एक और बातें कही गई है कि अमेरिका ने मुंबई हमले के दोषी जो कि तहब्बुर राना को भारत को सौंप दिया है, ठीक है। देख सकते हैं पिछले दिनों चर्चा में भी था, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि ध्यानचंद पुरस्कार की बातें की जा रही है। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किसे के लिए किसे दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो चिराग किससे किया गया, ठीक है, देख सकते हैं चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज की बात करें हम तो रैंकी रेड्डी को, और रिलेटेड टू विच स्पोर्ट हु हैज रिसेंटली बिन अवॉर्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। दोस्तों तो इनका किस खेल से संबंधित है, ये बातें कही जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि इनका बैडमिंटन खेल से संबंधित है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ पर बातें कही गई कि बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी को 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और पुरस्कार समारोह की बात करते नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। केंद्रीय अगर खेल मंत्री की बात करें डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इन्हें पुरस्कार प्रदान किया, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। देख सकते हैं कि हाल ही में किसे भारत के योग वॉरियर घोषित किया गया, ठीक है। देख सकते हैं कि हु एमंग द फॉलोइंग हैव बीन डिक्लेयर एज योगा वॉरियर ऑफ इंडिया, ठीक है। देख सकते हैं कि अनामिका राजू है, प्रीति रजक है, भावना कंठ है, या फिर अस्मिता कुमारी है। तो आप इस आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर भारत की योग वॉरियर की बात करें हम तो अस्मिता कुमारी को जो कि घोषित किया है। तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई कि अदानी समूह की योग प्रशिक्षिका अस्मिता कुमारी ने जिन्होंने कि 2 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर भारत का नाम रोशन किया, ठीक है। दरअसल 17 फरवरी 2025 को अहमदाबाद के बिलोडियन क्लब में अस्मिता ने भूल मंच देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर बातें कही जा रही है कि मुद्रा 2 घंटे 33 मिनट 37 सेकेंड तक बिना हिले डोलो रहकर जो है नया रिकॉर्ड को बनाया था, ठीक है। इसी को ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। इससे पहले देखिए 2022 में उन्होंने देख सकते हैं कि सम कोनासन ने कि सेंटर स्लिप पोज में 3 घंटे 10 मिनट और 12 सेकेंड तक बनाए रखा, जो कि अपने आप में एक कठिन साधना है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है
दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि हाल ही में किसने भारत में एमएसएमई की प्रति अध्यात्म को बढ़ाने पर रिपोर्ट को जारी किया है? तो हु हैज रिसेंटली रिलीज ए रिपोर्ट ऑन इनहेंसिंग द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द एमएसएमई इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक है, विश्व बैंक है, या नीति आयोग है, या फिर IMF है। तो आप इसके आंसर बताने की प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, बातें हो रही है कि हाल ही में, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि नीति आयोग के द्वारा जो है एमएसएमई की प्रति अध्यात्मक को बढ़ाने पर एक रिपोर्ट को जारी की गई है। तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा और देखते हैं क्या लिखी गई बातें इंपॉर्टेंट देखते हैं कि हाल ही में नीति आयोग के द्वारा प्रति अध्यात्मक संस्थान के सहयोग से भारत में एमएसएमई की प्रति अध्यात्मक को बढ़ाने की रिपोर्ट को जारी की है, देख सकते हैं। और रिपोर्ट भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों यानी कि एमएसएमई को वैश्विक प्रति अध्यात्मक को बढ़ाने के लिए एक व्यापक रोड मैप प्रदान करती है। दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो वित्त पोषण हो गया, कौशल विकास हो गया, नवाचार हो गया और बाजार पहुंच जैसे क्षेत्रों को प्रणालीगत सुधार और सिफारिश इसमें शामिल की गई। ठीक है दोस्तों, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर नीति आयोग की बातें हो रही है, थोड़ा नीति आयोग के बारे में समझने के प्रयास करते हैं, जो हमेशा एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देख सकते इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को की गई है और इसकी मुख्यालय कहाँ नई दिल्ली में है। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं और उपाध्यक्ष की बात करें सुमन बेरी हैं और CEO की बात करें हम तो देख सकते BVR सुब्रमण्यम हैं। दोस्तों देख सकते आगे लिखा गया हाल ही में ट्रेड वॉच नामक रिपोर्ट का दूसरा संस्करण किसने जारी किया? तो ये भी नीति आयोग के द्वारा इसे जारी किया गया था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। दोस्तों देख सकते हैं नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य देख सकते हैं यहाँ पर एक नियुक्ति किए गए हैं। और देख सकते हैं कि राजीव गौबा जो हाल ही में ने देख सकते हैं कि फ्रंटियर टेक हब बनाने की घोषणा भी की है। दोस्तों यहाँ बातें हो कि नीति आयोग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल जो उत्पादक देश बन गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है कि कौन सा बंदरगाह जो भारत का जो पहला समर्पित गहरे पानी की कंटेनर जो कि ट्रांसशिपमेंट हब बन गया। ठीक है, तो विच पोर्ट हैज बिकम इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब। ठीक है, तो ऑप्शन है बिझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय जो बंदरगाह है, या मुंद्रा बंदरगाह है, कोचिन बंदरगाह है और कंडला बंदरगाह है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें बिझिंजाम बंदरगाह की बात करें हम, जो अंतर्राष्ट्रीय जो बंदरगाह है और यह जो है भारत का पहला जो कि समर्पित गहरे पानी के कंटेनर जो कि ट्रांसशिपमेंट हब बन गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई है, देख सकते हैं कि बिझिंजाम जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह की बात करें जिसका उद्घाटन जो कि 2 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया। ठीक है, भारत का पहला समर्पित गहरे पानी का कंटेनर जो कि ट्रांसिट हब है। ठीक है, केरल सरकार और अदानी जो कि पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के बीच में सार्वजनिक निजी और भागीदारी के तहत विकसित इस योजना का निर्माण जो कि देख सकते हैं कि 8,867 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इसे किया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई है जो करंट अफेयर है, आप ये भी देख लेंगे। देखिए, तो भारत का पहला अगर प्रमाणित जो कि ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड की बात करें हम तो गाजियाबाद है। उसके बाद भारत का पहला फ्लोटिंग घाट की बात करें तो अयोध्या में बनाया गया है। भारत की पहली अगर नाइट सफारी की बात करें लखनऊ में है। और भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन कहाँ पर? नई दिल्ली में। और भारत की पहली ब्लैक बॉक्स लैब कहाँ पर? तो नई दिल्ली में है। और भारत का पहला अगर देखा 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर जो कि लद्दाख में है। और भारत का पहला अगर भिखारी मुक्त शहर की बात करें हम तो इंदौर में है। और भारत की पहली ट्रैफिक लाइट की फ्री सिटी कहाँ पर? तो कोटा में। ठीक है दोस्तों, इन सारे करंट अफेयर को मैंने आपको काफ़ी विथ डिस्कशन के साथ में पढ़ाया हूँ, जो हमारे प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों आगे लिखा गया भारत की पहली ट्रैफिक लाइट सिटी जो फ्री सिटी कहाँ? कोटा में है। और भारत की पहली वेटलैंड सिटी इंदौर और उदयपुर को बनाया गया है। और साहित्य शहर कहाँ पर? कोझीकोड। और संगीत शहर की बात तो ग्वालियर को कहते हैं। और सोलर सिटी सांची को। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो है मैंने काफ़ी आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट को बताया, तो आप इन सारे फैक्ट को आप याद करने के प्रयास करेंगे जो आपके एग्जाम्स के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है
तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो कि 12 यानी कि 12 क्वेश्चन जो कि समाप्त हो जाते हैं। और यदि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो दोस्तों चलिए फिर अगले दिन एक नए करंट अफेयर के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को आप बार बार देखें और अपने इसे रिविजन करने के प्रयास करें। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।